हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रीड एंड पिक पर। मैं आपका टीचर रंजन प्रभाकर आज फिर से विविंग की क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए। पिछली बार मैंने विविंग की बेसिक बताई थी, अब मैं आपको विविंग के सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने वीव एडिटर खोला हुआ है यहाँ देख सकते हो आप, ये वीव एडिटर। अब मैं यहाँ से न्यू कर रहा हूँ। न्यू में हमारे पास दो चीजें हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तो मैंने बता दिया था पिछली बार क्लास में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो आज मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स में हम वार्प और वेक्टर की सीक्वेंस लेते हैं। मतलब वार्प में आपने दो कलर यूज किए हैं तो आपको दो कलर का सीक्वेंस लेना पड़ेगा, तीन कलर यूज किए तीन कलर का लेना पड़ेगा। मतलब आपने जितने कलर वार्प के यूज किए हुए हैं उतने कलर का सीक्वेंस लेना पड़ेगा। वेक्टर में भी सेम वही है, जितने कलर का सीक्वेंस चाहिए, जितने कलर के वेक्टर यूज करने हैं उतने कलर का सीक्वेंस आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक कलर का वार्प और दो कलर का वेक्टर लेके दिखा रहा हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे ये आ चुका है सीक्वेंस, आप यहाँ देख सकते हो दो वेक्टर हो गया। हमने वार्प सिंगल लिया इसलिए ये सिंगल ही बॉक्स आए हुए हैं। अगर मैं इसको डबल दूंगा तो यहाँ पे डबल बॉक्स होता, वार्प में अगर डबल लेता तो। जैसे मैं चाहता हूँ ये वेक्टर नंबर 1 और ये वेक्टर नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, तो मैं इस बॉक्स के ऊपर एक वीव लगा रहा हूँ ट्विल की, 1 अप 3 डाउन की, और सेम वीव मैं इस पे लगा रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ इन्वर्ट कंट्रोल आई से। ये इन्वर्ट हो चुका है। अब वीव की पोजीशन अभी सही नहीं है, अभी ये वीव परफेक्ट वीव नहीं बनेगा। और ये सही क्यों नहीं है मैं भी समझाता हूँ आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे वार्प के कलर ले लेता हूँ ग्लोबल वीव में जाके, और मैं यहाँ से 40 की रीड और 40 पिक डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ सीक्वेंस वेक्टर में 2 है तो मैं ए बी डाल रहा हूँ। यहाँ वार्प में सीक्वेंस 2 है तो वार्प में सीक्वेंस 1 है तो मैं ए डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्लोज कर दिया। अब मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ इसकी रिपीट लगा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो एक डॉट दिखाई दे रहा है वो इसकी वजह से दिखाई दे रहा है, ब्लू का जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है वो इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। ये अगर मैं इस वीव को शिफ्ट करता हूँ कंट्रोल टी से, इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करके स्टार्ट पोजीशन भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट की कंट्रोल टी है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ मूव 2 स्टेप, ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो इफेक्ट गायब हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं इसको फ्लिप करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, फ्रंट में अलग कलर का कपड़ा, बैक में अलग कलर का कपड़ा, ठीक है। और यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं हम, इसको वीव को फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप करके देख सकते हैं। ये फ्लिप हो गया, फिर ये वापस फ्लिप हो गया, ठीक है। तो ये कंबाइन वीव है और आप कंपाउंडिंग वीव बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब आपने देखा कि मैंने ये वीव बनाया फ्रंट और बैक की, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे शार्टन भी लगा सकता हूँ 1 अप 4 डाउन की। अभी ये वीव ठीक नहीं है क्योंकि ये 5 की रिपीट है और ये 4 की रिपीट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उल्टी शार्टन लगा देता हूँ। अब ये ओके हो गया। तो पहले मैंने आपको ट्विल के डबल लेयर बना के दिखाया। आपको डबल लेयर नहीं है, वो रियल में स्टिच है। डबल लेयर अभी बना के दिखाऊंगा। अभी ये फैब्रिक स्टिच है पूरी तरह से, फ्रंट और बैक का फैब्रिक जो है स्टिच है। अभी इसको भी फ्लिप करके दिखा देता हूँ। तो आपने देख लिया ये इस तरीके से फ्रंट और बैक की वीव बन गई है और ये वीव ओके है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी वीव करने में। जैसा आपको कंप्यूटर पे दिख रहा है वैसा ही फैब्रिक पे आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, EPI और PPI बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 80 की कर देता हूँ दोनों में, तो ये 80 की हो गई है और ये देख सकते हो आप, ठीक है। मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ, यहाँ से न्यू ले रहा हूँ, फिर से कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। अब मैं इस बारी 2 कलर का वार्प और 2 कलर का वेक्टर लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्लेन व्यू लगा रहा हूँ और इस पे कर रहा हूँ अप और ये प्लेन व्यू लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। आप यहाँ देख सकते हो 2 कलर का वार्प 2 कलर का वेक्टर, ठीक है। अब ये प्लेन व्यू बन चुका है। अब इसकी सिमुलेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ग्लोबल व्यू में जाके फ्लिप करूँगा तो रेड से रेड, और यहाँ पे मैं एक कलर चेंज कर देता हूँ वो आपका, ताकि ये सॉलिड हो जाए। एडिट में जाके याद में, और इस कलर को भी मैं ब्लू कर देता हूँ। अभी कलर मैं सेम मैच नहीं कर रहा, मैं लगभग वैसे दिखा रहा हूँ आपको। ये बन गया फ्रंट फैब्रिक और ये बैक फैब्रिक। लेकिन अभी ये फैब्रिक जो है स्टिच नहीं है, क्योंकि दोनों लेयर जो है आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे कि
ये फैब्रिक है और एक के ऊपर एक फैब्रिक बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको स्टिच नहीं किया। ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्टिच नहीं है? क्योंकि जो ये वाला फैब्रिक बन रहा है इस वाले वार्प से, जब ये नीचे और ये नीचे वाला फैब्रिक बन रहा है, नीचे वाला फैब्रिक तब बन रहा है जब मैंने इस वार्प को ऊपर कर दिया, अप कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ और इसको अप कर देता हूँ तो ये वाला पोर्शन ऊपर बनेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर बनेगा और ये वाला पोर्शन नीचे बनेगा। देख रहे हो आप? अब ये फ्रंट में ये वाला एरिया हो गया और बैक का एरिया ये हो गया। ये एरिया फ्रंट में बन रहा है और ये बैक में बन रहा है। ठीक है, तो अब ये 2 कलर का हो गया। इसी प्रकार से हम 3 कलर के सीक्वेंस ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ये 2 सीक्वेंस मैंने आपको सिखा दिए। इसमें सीक्वेंस में कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अगला स्टेप क्या करना है। इसमें सीक्वेंस चेंज करते हैं वेफ्ट के। ठीक है, जैसे कि अभी ये 1 by 1 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 नंबर जो वेफ्ट है ये 2 बार ही चले, तो यहाँ से सीक्वेंस में कॉमा लगा के 2 टाइप करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 2 आ गया। ये 1 एक बार है और 2 शटल इसकी चलेगी, 2 पिक भी बोलते हैं, शटल भी बोलते हैं। ठीक है, 2 शटल इसकी चलेगी, 1 इसकी चलेगी। ठीक है, तो इसका सिमुलेशन दिखाता हूँ मैं आपको ग्लोबल व्यू में, और इसको फ्लिप कर रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, कलर ऐसा क्यों आ रहा है? कलर को चेक कर लेते हैं एक बारी। ए और बी वेब में यहाँ पे भी बी लगाना पड़ेगा। अब ये सॉलिड हो गया। ठीक है, सीक्वेंस वहाँ भी लगा दिया तो अब ये सॉलिड हो गया। अगर सीक्वेंस नहीं लगाता तो ये सॉलिड नहीं होता। ठीक है, ये एरिया आपको ज़्यादा भारी दिख रहा है और ये एरिया हल्का दिख रहा है, क्योंकि ये सिंगल पिक पे है और ये एरिया डबल पिक पे है। ये देख सकते हो आप। अब चाहे तो इस पर टूल की भी लगा सकते हैं, और मैं टूल की भी लगा दिया यहाँ पे। फिर से ग्लोबल व्यू में जाके आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, फ्रंट में ये भी बन रहा है और बैक में प्लेन बन रहा है। इसी प्रकार से बैक में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्ट अगर मुझे यही भी बैक में चाहिए सेम, तो यहाँ पे इसका इन्वर्ट व्यू लगाना पड़ेगा, तब जाके ये लुक आपको दिखाई देगा। अब आप देख सकते हो ये भी इस तरीके से बना हुआ है। बैक में दिखा देता हूँ। बैक में ये तो पहले पीछे में पहले क्या था, पहले ये प्लेन था, फ्रंट में ये और बैक में ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंडिंग भी बना सकते हैं। सीक्वेंस जैसे मर्जी आप सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। सीक्वेंस सेट करने का सही तरीका यहाँ से है। आप यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 3 करना है तो 3 भी कर सकते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार ये आ जाए और फिर कोमा लगा के एक ये आ जाए, फिर सॉरी यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, एक बार 3 और एक बार 2, ये भी क्रिएट कर सकते हैं। इरेगुलर सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आप। और जो सीक्वेंस मैंने वहाँ टाइप किया और वही सेम यहाँ पे भी टाइप करना पड़ेगा, तब जाके ये कलर को पिक करेगा। A B B B A B B। ओके, क्लोज। देख सकते हो आप, ये हो गया रेडी। तो सीक्वेंस, उम्मीद करता हूँ कि सीक्वेंस लगाना आपने सीख लिया होगा और सीक्वेंस पे प्रैक्टिस करें। अब डिफरेंट सीक्वेंस पे वीव बनाएं और चेक करें। और कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे वीव टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। जो भी आप वीव बनाएं मैं उसमें आप कमेंट करके बता दूंगा आपको कि आपने वो वीव सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल के अबाउट में जाकर के आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक से ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में बता दूं ये क्या चीज़ है और ये क्या है। इसमें कुछ टूल हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ से मैं इसकी रिपीट लगा सकता हूँ, वीव की रिपीट लगा सकता हूँ। यहाँ से मैं वीव की रिपीट लगा सकता हूँ। यहाँ रिपीट आ गई इसकी वीव की। ठीक है, यहाँ से आप वीव रिपीट लगा के चेक कर सकते हो वीव सही बन रहा है या नहीं बन रहा। वीव बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए आपको वीव को ध्यान से बनाना पड़ेगा। अगर आपने वीव में कोई गलती की तो फैब्रिक में डिफेक्ट दिखेगा। वीव को बिल्कुल स्मूथ बनाना पड़ता है, तो इसलिए आपको वीव की समझ अच्छी होनी चाहिए। जैकार्ड डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वीव है। अगर आपने वीव में महारत हासिल कर लिया तो आपको हाई प्रोफेशनल डिजाइनर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीव पे पूरा फोकस करें। वीव की ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, सैंपल के साथ बताऊँ। ये हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 कलर का वार्प और 3 कलर का बैक। मैं चाहता हूँ इस 2 पे तो ऊपर का एरिया बने, ऊपर फेस का फैब्रिक बने और इस पे बैक का फैब्रिक बने। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लेन व्यू लगा रहा हूँ और यहाँ प्लेन लगा रहा हूँ और यहाँ कर रहा हूँ अप और यहाँ कर रहा हूँ प्लेन। ठीक है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल डॉट आ चुका है, ये दोनों स्टेट में आ चुका। क्यों? एक पिक इसका यहाँ पे आ गया और एक पिक ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगले जो सीक्वेंस है वो अप है, ये तो यहाँ अप और यहाँ अप। ये सिंगल डॉट दो बारी रिपीट क्यों हुआ? क्योंकि हमने दो बारी रिपीट इसकी है, तो ये अगला स्टेप इसको भी फॉलो करेगा दो बारी, 1 और 2। और ये डॉट यहाँ आया हुआ है तो ये यहाँ आ गया, उसके बाद फिर ये डाउन है तो यहाँ डाउन हो गया। इस टूल का क्या काम है? ये टूल क्या करेगा, इस सीक्वेंस को कंबाइन कर देगा आपस में, मतलब जो ये वीव है सिंगल, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेगा, सिंगल कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके जैसे क्लिक करूँगा और दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा, ओके, आप देख सकते हो पहले 1 अप 1 डाउन हो गया, ठीक है। जैसे 1 अप 1 अप, फिर अगले स्टेप पे फिर ये है तो ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर अगले स्टेप पे ये आए तो ये आ गया, फिर ये है तो ये आ गया। तो इस तरीके से इसने कंबाइन करके एक अलग से भी बना दिया। तो इसकी रिपीट भी दिखा देता हूँ, ये रिपीट हो गया। हाँ, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, बार बार आपको सेम भी लगाना है तो ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी करूँगा। अब मैं जितनी मर्जी बार चाहूँ उतनी बार लगा सकता हूँ। यहाँ से आप मैनुअल एडिट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट, ठीक है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, फ्री है, पूरे ऑप्शन आपके पास ओपन है। ओके कर दिया मैंने, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ इस व्यू को, जो मैंने यहाँ पे मैनुअल भी बनाया है, ठीक है। आपके सारे व्यू सेव होने चाहिए, हर बॉक्स के ऊपर जो वीव है सेव होनी चाहिए। अगर सेव नहीं होगा तो इसकी पार फाइल, जो इसकी एक्सटेंशन फाइल है वो पार फाइल है, आप देख सकते हो PAR पार, ठीक है। तो इस फाइल को सेव करने के लिए पहले आपने जो मैनुअल वीव बनाए हैं इसके ऊपर, उसको भी सेव करना पड़ेगा। तो आप अपने तरीके से सेव करके रख सकते हैं इसको। और मैं यहाँ से एक ये दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, मैं फिर से दोबारा से सीक्वेंस ले रहा हूँ अलग, कॉम्प्लेक्स करके, न्यू, 2 कलर का वार्प और 2 कलर का वेक्ट, ठीक है। पहले की तरह यहाँ प्लेन व्यू लगा रहा हूँ और यहाँ कर रहा हूँ अप, यहाँ कर रहा हूँ प्लेन, ठीक है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको ठीक है। तो जो ऊपर का लेयर है ताना, एक बार ये वेक्ट है, ये वार्प है, ठीक है। ये नीचे गया, वेक्ट ऊपर गया, फिर ये वार्प ऊपर गया, फिर ये वेक्ट नीचे गया। तो इस तरीके से वर्किंग इसकी चल रही है। ये टॉप का फैब्रिक है और ये बैक का फैब्रिक है, ओके। ये देख सकते हो इस तरीके से वार्प, दोनों वार्प दिखा दिया यहाँ पे, एक वार्प ऐसे ऊपर नीचे क्रॉस होके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये डबल लेयर की व्यू आपको समझ में आ गई होगी। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सारे सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लेयर को यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, जो मैंने पीछे सिंगल लेयर का फैब्रिक दिखाया था डबल वेक्टर में, तो वो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। T1_3 और यहाँ पे T3_1 और इसकी पोजीशन करता हूँ मैं शिफ्ट 3 कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल T से, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये कंप्लीट फैब्रिक स्टिच है, देख सकते हो आप। नीचे का वार्प यहाँ भी गया, इसके ऊपर भी गया, तो टोटल ये फैब्रिक स्टिच है आपस में। कहीं से आप देख सकते हो, यहाँ से कहीं से भी आपको फैब्रिक अलग दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर का वार्प नीचे भी आ रहा है, नीचे का वार्प ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। जैसे कि नीचे वाला ये फैब्रिक है, यहाँ पे 1 2 3 और एक बार 1 अप है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये फैब्रिक कंप्लीट स्टिच है। ऊपर का धागा नीचे भी आया और नीचे का धागा यहाँ भी स्टिच करके गया हुआ है। वेफ्ट को पूरी तरीके से लॉक कर दिया, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये फैब्रिक आपस में जुड़ गया, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ डबल क्लॉथ वाली 2 सीक्वेंस, और यहाँ पे फिर से अप कर रहा हूँ, यहाँ प्लेन कर रहा हूँ, यहाँ प्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो, सो ऑल कर रहा हूँ। अब ऊपर वाला फैब्रिक अलग है, नीचे वाला अलग है। अगर मैं दोनों फैब्रिक को अलग करूँगा तो ये फैब्रिक आसानी से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये स्टिच नहीं है, ध्यान रहे स्टिच नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप अपने वीव की गैलरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने वीव बना के रखा हुआ है। चाहे तो टेक्सचर में मैनुअल भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने वीव का फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। ये रिमूव कर दिया, यस,
इसमें अभी नहीं है। यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये टेम्परेरी डाटाबेस सेलेक्ट है, इसलिए वो शो कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ वीव के फोल्डर को। जैसे मान लो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाला फोल्डर आ गया यहाँ पे, और मैं फिर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये फोल्डर आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप वीव के फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। वो आप सीक्वेंस वेब सीक्वेंस समझ लिया आपने। और ये है इन्वर्ट करने का। मान लो मैंने यहाँ पे S1_4 लगा दिया, तो जैसे मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो अप था वो डाउन हो गया, जो डाउन था वो अप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीव को इन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन का भी प्रोग्राम है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ सारा कुछ यहाँ शॉर्टकट पे मिल जाएगा आपको, राइट क्लिक करके डायरेक्ट स्टार्ट पोजीशन डायरेक्शन इन्वर्ट। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। जब तक आप समझेंगे नहीं वीव को कंप्लीट, तो मैं बार बार बनाता रहूँगा। वीव को सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने वीव को अच्छी तरह समझ लिया तो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर वीव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं फैब्रिक को देख के कि इसमें कौन सी वीव है। ठीक है, तो आप वीव को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश मत करें कि मैं बार बार रिपीट करूँगा। तो आप उसको कोशिश करेंगे कि मैंने बताया वो ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया वो ठीक तो है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं, क्या है कि आप मेरे बताए तरीके से तो वीव बना ही सकते हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपने समझ अच्छी रखी है तो। अगर आप समझ के बनाएंगे तो सेम वीव अलग अलग तरीके से बन सकता है समझ के। मैंने यहाँ पे कंबाइंड में बताया, आप मैनुअल बना सकते हैं। वीव को रीड करना पड़ेगा। जो आप ये वीव देख रहे हो, ये जाल देख रहे हो, ये क्या है, ये सारा एरिया जो है, तो जो आप ये जाल देख रहे हो, ठीक है, ये एक तरह से मान लो कि जैसे डॉक्टर आपकी एक्सरे देख के बता देता है, ओहो आपको तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं मजाक कर रहा हूँ, समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, आप हमेशा फिट रहें, फाइन रहें। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर आपकी एक्सरे को देख के बता देता है कि आपको क्या समस्या है, उसी तरीके से डिजाइनर जो है, जो वीविंग का डिजाइनर है, मतलब जैकार्ड फैब्रिक का जो डिजाइनर है, या ढोबी की जो वीव करता है, तो वो इस वीव को देख के समझ जाएगा कि ये इस वीव से क्या कपड़ा बनेगा। तो वो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितने भी एक्सपीरियंस डिजाइनर हैं वो इस वीव को देखते ही समझ जाएंगे कि इस वीव पे कौन सा कपड़ा बना हुआ है, इस वीव से कौन सा कपड़ा बन सकता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, ये समझ लिया, ये क्या है, बॉक्स। ठीक है, ये गैलरी, यहाँ पे आप वीव की गैलरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रिपीट के लिए हो गया, तो ये इन्वर्ट रिवर्ट का हो गया। ठीक है, और ये डायरेक्शन का हो गया, ये इन्वर्ट रिवर्ट का हो गया, और ये रिपीट की होगी, ये वीव को मर्ज करने के लिए हो गया, ये वेब सीक्वेंस हो गया, ये वेब सीक्वेंस हो गया, ये कॉपी के लिए हो गया, ये एडिट के लिए हो गया। यहाँ से आप वीव को चेक कर सकते हैं वीव स्टिच है या नहीं है। ये डायरेक्शन का एरिया हो गया सारा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार सब्सक्राइब। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी मैं नई वीडियो बनाऊँगा। और बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हमारी मेहनत को व्यर्थ ना होने दें, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।